अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। चूँकि ये आप लोगों का जो सब्जेक्ट है 6 CS के स्टूडेंट्स, आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस सब्जेक्ट है आपका, ये 4 क्रेडिट आवर का है। तो 3 लेक्चर्स आप लोगों के हो गए थे इस वीक के। एक जो था वो पेंडिंग पे था, तो वो आज मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर रही हूँ। ओके, इसमें देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सर्च, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग है और उसको हम सर्च कैसे करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होती है बाय सर्चिंग। वाई सर्च, हम क्यों सर्च करते हैं। अर्ली वर्क्स ऑफ AI वाज मेनली 2 वर्ड्स। ठीक है, देखिए जब तक हम किसी चीज़ को सर्च नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पे प्रॉब्लम अकर हो रही है। अगर प्रॉब्लम अकर हो रही है तो उसको फिर सॉल्व करेंगे ना, अदरवाइज़ क्यों करेंगे हम। प्रोवाइडिंग थ्योरम्स, ठीक है, थ्योरम्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं। सॉल्विंग पजल हो सकती है, प्लेइंग गेम्स हो सकती हैं। ऑल AI इज़ सर्च। सो इन शॉर्ट वर्ड हम ये कहते हैं कि आपकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टोटली होती है ना, उसको हम क्या करते हैं, सर्च करते हैं, थ्रू आउट सर्च करते हैं। नॉट टोटली ट्रू ऑब्वियसली, बट मोर ट्रू देन यू माइट थिंक। अब इसमें ये है कि ऑल AI इज सर्च, हम इसमें सर्च करते हैं। एक्सक्लेम का साइन मतलब क्या होता है कि ऑब्वियसली श्योर नहीं है, टोटली डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन इसको सोचा जा सकता है कि हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम अकर हो गई है तो हम सर्च करेंगे और उसको फिर देन सॉल्व आउट करेंगे। ऑल लाइफ इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग। सारी मतलब नेचुरली हमारी लाइफ भी तो ऐसे ही है ना, प्रॉब्लम्स अगर हो गया उसको सॉल्व करने में ही लगे रहते हैं। फाइंडिंग अ गुड बेस्ट सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम अमंगेस्ट मैनी पॉसिबल सोल्यूशन। अब आपके पास एक प्रॉब्लम है, ठीक है, एक प्रॉब्लम है और उसके मल्टीपल सोल्यूशंस होते हैं। अब आपने उसमें से जो है बेस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन को चूज़ करना है ताकि आपको पॉसिबल सोल्यूशन, बेस्ट सोल्यूशन उसका मिल सके। इतनी सारे लोगों की राय होती है, इतनी सारे लोगों की ओपिनियंस होती है, लेकिन आप हर किसी की ओपिनियन तो नहीं ना फुलफ़िल करते। तो आपको जो बेहतर लगता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू टाइम, वो आप कर लेते हैं। डिस्क्राइब्स ऑन काइंड ऑफ गोल बेस्ड एजेंट कॉल्ड अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट। सो यहाँ पे वन काइंड जो है एजेंट, गोल बेस्ड एजेंट जो है ना, हमारा गोल बेस्ड, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है गोल बेस्ड। उसमें क्या था, वो एक्चुअली आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट है, क्योंकि इसका मेनली फोकस गोल के ऊपर होता है। दीज एजेंट्स यूज़ अटोमिक रिप्रेजेंटेशन। सो यहाँ पे ये इकलौती मतलब एक ही कंसेप्ट को रिप्रेजेंटेशंस देती हैं, यूनिकनेस। स्टेट्स ऑफ द वर्ड आर कंसीडर एज होल। तो इसमें जो भी हम कंसीडर करते हैं वैसा होल करते हैं, विद नो इंटरनल स्ट्रक्चर विजिबल टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग एल्गोरिथम। और इसके अंदर ये नहीं है कि आप इंटरनल स्ट्रक्चर को ले रहे हैं, आप एज आ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की फॉर्म में भी काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमने उसको टोटली सारा देख के भाई ये बिल्कुल शफाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इसमें एज अ होल कंसीडर करते हैं, जस्ट इंटरनल पार्ट को ही नहीं लेते, एक्सटर्नल भी इंक्लूडेड होता है। व्हाट वी स्टडी सेवरल जनरल पर्पज सर्च एल्गोरिथम दैट कैन बी यूज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब यहाँ पे जनरल पर्पज़ की बात कर रहा है कि जनरल पर्पज़ एल्गोरिथम जो है वो यूज़ होते हैं। हाँ जी जी, उसमें आता है अनइनफॉर्म्ड सर्च एल्गोरिथम्स। अनइनफॉर्म्ड सर्च एल्गोरिथम्स क्या है, एल्गोरिथम दैट आर गिवन नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम अदर देन इट्स डेफिनेशन। जो आपके एल्गोरिथम्स हैं वो एक्चुअली आपकी सारी इन्फॉर्मेशन की, आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्व है उसकी मतलब एलेबोरेशन नहीं करते अदर देन इट्स डेफिनेशन, जो भी आप उसकी डेफिनेशन देख रहे हैं। Although some of these algorithm can solve any solvable problem, समटाइम ऐसा भी होता है कि हमारे पास सॉल्वेबल प्रॉब्लम होती है, हमें जस्ट उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। हमें ऑलरेडी पहले वो एल्गोरिथम अप्लाई कर चुके होते हैं, बस थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करना होता है। नॉन ऑफ देम कैन बी सो एफिशिएंटली।
तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पहले उसको सॉल्व किया तो आप ब्लाइंडली उसको जो है एफिशिएंसी मारे कि हाँ भाई ये एल्गोरिथम जो है वो करेक्ट है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने पहले अपनी प्रॉब्लम को देखना है, आपने देखना है कि ये एल्गोरिथम ऑलरेडी यूज़ किया है तो वो आपकी जो पहले सॉल्यूशंस होते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स के तो एफिशिएंटली तो परफॉर्म होगा, लेकिन हमें जल्दी नहीं करनी, हमें अपने प्रॉब्लम्स को बड़े अच्छे से समझना है। जो आपका अनइन्फॉर्म्ड सर्च एल्गोरिथम है वो ये चीज़ बताता है सिंपली, जो हम एल्गोरिथम दे रहे हैं आपकी इन्फॉर्मेशन जो है उसमें टोटली नहीं होती अबाउट द प्रॉब्लम, जो भी आपकी एक्चुअली प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, अनइन्फॉर्म्ड का क्या मतलब होता है, यही इसकी डेफिनेशन है। इन्फॉर्म्ड, इसमें ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड होगा, इसमें हमें गाइडेंस होगी। ठीक है, इसमें अनइन्फॉर्म्ड में नो गाइडेंस अबाउट दैट योर प्रॉब्लम। इन्फॉर्म सर्च एल्गोरिथम्स में क्या है, कैन डू क्वाइट वेल गिवन सम गाइडेंस, तो ये हमें क्या देता है, गाइडेंस देता है। और वेयर टू लुक फॉर सोल्यूशन, ठीक है, और उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। तो इसमें तो ये देखें ना, कैन सॉल्व एनी सॉल्वेबल प्रॉब्लम, नन ऑफ देम कैन डू सो एफिशिएंटली, लेकिन ये एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं करता। ठीक है, इसमें भी हमें सोचना पड़ता है। अनइन्फॉर्म्ड में है आपके पास एल्गोरिथम्स की प्रॉब्लम सॉल्व हैं, सॉल्वेबल सॉल्यूशंस हैं, सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम इसमें क्या करते हैं, एफिशिएंटली ये परफॉर्म नहीं होता। इन्फॉर्म सर्च में क्या होता है, आपके पास ऑलरेडी गाइडेंस अवेलेबल होती हैं, तो आप इसमें क्या करते हैं, बेस्ट सॉल्यूशंस को देखते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे हमें ये इम्प्लीमेंट करना है। गाइडेंस की वजह से हम इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। अजम्पशंस अबाउट द टास्क इन्वायरमेंट। ओके, असम्पशंस अबाउट द टास्क इन्वायरमेंट। आपकी जो असम्पशन है, आपकी मतलब सोचने समझने की सलाहियत, आपने अज्यूम किया है जो भी आपको टास्क मिला है अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, वो जी आपकी स्टैटिक है, सिंगल एजेंट है, डिटर्मिनिस्टिक है, मतलब इस तरह पसंद होते हैं, ऑब्जर्वेबल होना चाहिए, डिस्क्रीट होना चाहिए। यहाँ पे क्लासिक एआई सर्च प्रॉब्लम्स हैं। मैपिंग सर्च नेविगेशन सिस्टम दिखाया गया है। ये मतलब आपको एक स्केच बना के दिखाया गया है कि ये आपका अगर सोर्स है तो ये आपका डेस्टिनेशन है, तो यहाँ पे जाना है आपने, और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैप सर्च आउट कर रहे हो। सेम प्रॉब्लम यहाँ पे है, उसमें भी कम्प्लेक्सिटी समझ ही नहीं आ रही, कौन किधर जा रहा है, क्या कर रहा है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्लासिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्च प्रॉब्लम्स 3x3x3 रूबिक्स क्यूब। ये आप लोगों ने क्यूब्स के साथ खेला होगा कि कैसे खेलते हैं इसके साथ। ठीक है, तो ये भी मतलब इस क्लासिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सर्च प्रॉब्लम है, हमें इसमें ये कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती हैं। ये देखें ना, 3 3 3 3 वाला क्यूब है ये, 1 2 और 3 कॉलम्स हैं। अब 8 पजल्स हैं, ये 8 पजल्स की प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना है। मतलब डिफरेंट गेम्स हैं, एन क्वींस हैं, प्रॉब्लम ऑफ प्लेसिंग एन चेस क्वीन ऑन एन क्रॉस एन चेस बोर्ड सो डैट नो टू क्वींस अटैक ईच अदर। तो जिसने चेस खेली हुई है उसको तो ये प्रॉब्लम समझ आ गई है, ये क्या बता रहा है। ठीक है, इसमें जो भी है, नो टू क्वींस मतलब अटैक नहीं कर सकती ईच अदर के, मतलब एक दूसरे के साथ। क्यों, प्रॉब्लम ऑफ प्लेसिंग एन चेस क्वीन ऑन एन क्रॉस एन बोर्ड है। ठीक है, इस चेस बोर्ड के ऊपर, यहाँ पे दो क्वींस जो है एक दूसरे के साथ अटैक नहीं कर सकती। हमें पता है कि चेस में ये नहीं होता, या फिर अगर आप करना भी चाह रहे हैं तो इसके लिए आप चेस खेल लें। जिसको मतलब कन्फ्यूजन है कि ये कैसे है, आप गेम्स खेलें, नेट से डाउनलोड करें। Our solution requires that no two queens share the same row, columns और diagonal. Yes, तो इसका सोल्यूशन जो रिक्वायर है वो हम क्या बना देंगे। हम देखो, अगर वो उस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो गई है तो हम इसका क्या सोल्यूशन दे रहे हैं, नो टू क्वींस, मतलब यहाँ पे टू क्वींस जो है वो शेयर नहीं करेंगी सेम रो, सेम कॉलम और डायगनल। मतलब डायगनल होता है ना, ये चीज़ होती है डायगनल, जैसे कि ये इस तरह आ रही है।
मैट्रिक्स होते हैं ना, वो डायगोनल फॉर्म में 1 1 1 के साथ मैच होता है, इस तरह ये डायगोनल होता है आपका जी की, जी जो एरिया होता है जी एक्सिस। फाइव क्वींस, सिंपल प्रॉब्लम दिखाई गई है। फाइव क्वींस वही पुरानी वाली। अब ये देखें यहाँ पे है ये बदे मूव हो रही है 2 3, ये यहाँ पे जो है वो मतलब आपकी रोज़ और कॉलम्स में और डायगोनल में वो क्या हो सकती है, मतलब परफॉर्म नहीं हो सकती। अब वो किधर जा रही है देखें, फिर नेक्स्ट देखें, फिर नेक्स्ट देखें, एंड देन फिफ्थ वाली देखें। सो सोल्यूशन क्या है इसका, नो क्वीन इज़ अंडर अटैक। सो यहाँ पे कोई भी क्वीन जो है वो अंडर अटैक नहीं है। देखिए ना वो रो में गई है किसी की, ना वो कॉलम में एग्जिस्ट कर रही हैं, और ना ही बेटा वो डायगोनल में एग्जिस्ट कर रही हैं। देखें डायगोनल ये है ना, ये डायगोनल है, हर किसी का अपना एक डायगोनल है, कोई किसी के साथ जो है वो मैच नहीं हो रहा, तो ना ही वो एक दूसरे के ऊपर अटैक कर सकती हैं। मिशनरीज, मिशंस जो हमारा मकसद है, एंड कैनिबॉल्स, 3 missionaries and 3 cannibals are on the left bank of a river. There is one boat, तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक one boat है, which can hold 1 or 2 peoples. वैसे तो जो ये वाली पज़ल है इसको रिलेटेड हम ये कहते होते हैं जेलस हस्बैंड्स लाइक। तो इसमें ये है कि रिवर को क्रॉस करना है, ठीक है, लेफ़्ट बैंक ऑफ अ रिवर, तो ये बता रहा है ना। तो यहाँ पे एक बोट है विच कैन होल्ड 1 or 2 पीपल, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकती है, एक या सिर्फ 2 लोगों को कैरी कर सकती है, होल्ड कर सकती है एक बोट। फाइंड अ वे टू गेट एवरीवन टू द राइट बैंक। अब इसमें हमने देखना है कि जो भी पर्सन जाए, जिसको भी वो कैरी करे, वो राइट बैंक में ही जाए, विदाउट एवर लीविंग अ ग्रुप ऑफ मिशनरीज इन वन प्लेस आउट नंबर्ड बाय द कैनिबॉल्स इन दैट प्लेस। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। बता रहे हैं कि विदाउट एवर लीविंग अ ग्रुप ऑफ मिशनरीज इन वन प्लेस, याद रखें जो उसकी राइट प्लेस है वहाँ पे हमने उसको भेजना है। सो यहाँ पे इनिशियल स्टेट है, ये आपके पास 6 पर्सन्स हैं, ये गोल स्टेट होनी चाहिए इसकी, ठीक है। यहाँ पे देखें और ये आपकी गोल स्टेट होनी चाहिए, ये मतलब आपका स्टार्ट पॉइंट है, ये आपका एंड पॉइंट है, गोल स्टेट होनी चाहिए। ओके जी, द रिवर प्रॉब्लम, द आ फार्मर विशेस टू कैरी आ वॉल्फ, a duck and corn cross a river from the south to the north shore. The farmer has a small rowing boat. तो यहाँ पे एक फार्मर के पास क्या है कि छोटी सी बोट है, मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं है, ज़्यादा लोगों मतलब ज़्यादा कैरी नहीं कर सकता। The farmer has a small rowing boat. The boat can only carry at most the farmer and one other item. If left unattended, the wolf will eat through the duck and the duck will eat the corn. सो इस सिचुएशन पे जैसे हम एक दूसरे को पजल देते होते थे, कहानियाँ लाइक ये कि पहेली है या फिर कहानी डालो कि हाँ भी अब क्या होगा, हमारे बड़े जो है ना बड़ी ऐसी इंटेलिजेंसी वाली बातें कर जाते, तो ये ऐसी ही नहीं है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। सो यही तो जिसका इतना माइंड लेवल काम करता है वही तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में टॉप पे जाता है। अब ये देखिए फार्मर वोल्फ डक एंड कॉर्न, फार्मर वोल्फ डक एंड कॉर्न। अब ये इसने मूव होना है एक जगह से दूसरी जगह, साउथ टू नॉर्थ। हाउ कैन द फार्मर सेफली ट्रांसपोर्ट द वोल्फ, कैसे वो वोल्फ को, डक को और कॉर्न को मतलब ऑपोजिट टू शोर लेके जाएगा, साउथ टू नॉर्थ। प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय सर्च।
ओके जी, प्रॉब्लम को फार्मूलेशन करने का तरीका है, प्रॉब्लम पहले समझनी है, फिर क्या करना है उसके ऊपर। अब प्रॉब्लम स्पेस कंसिस्ट ऑफ द करंट स्टेट ऑफ द वर्ड इनिशियल स्टेट। पहले तो वो कहाँ पे प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, फिर उसके बाद क्या देखना है, आर डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्शंस वी कैन टेक टू ट्रांसफॉर्म वन स्टेट ऑफ द वर्ड इनटू अनदर, ऑपरेटर्स और सक्सेसर फंक्शन। ठीक है, अब उसके ऊपर जो एक्शन लगाना है उसको देखना है कि एक स्टेट जो एक वर्ड के अंदर एग्जिस्ट कर रही है वो अब एक से दूसरी जगह पे लेके जाना है ना हमने। प्रॉब्लम का मतलब यही होता है ना, अभी वो एग्जिस्ट करी तो उसको सोल्व करेंगे तो वो फिर दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। A description of the desired state of the word goal state, this could be implicit or explicit। so यहाँ पे जो भी desired state होगी वर्ड की, गोल स्टेट है वो आपकी, चूँकि उसमें इम्प्लिसिट उसमें से निकालेंगे और एक्सप्लिसिट करेंगे, मतलब कि उसमें ऐड करेंगे और निकालेंगे। यही है ना हमारी डिस्क्रिप्शन। डिज़ायर स्टेट जो भी होगी सिचुएशन, उसके अकॉर्डिंग हम उसको डील कर लेंगे, फार्मूलेशन कर लेंगे। अ सोल्यूशन कंसिस्ट ऑफ द गोल स्टेट्स, जो भी सोल्यूशन होगा इस थर्ड वाले पॉइंट के ऊपर होगा, बिकॉज ये दोनों पॉइंट जो है वो हमें समझ आ गई है। तो थर्ड वाला जो उसका सोल्यूशन है, अब वो आपके पास एक्चुअली प्रॉब्लम निकल आई है या फिर और एक्सक्लूड हो गई है। कंसिस्ट ऑफ द गोल स्टेट और आ पाथ टू द गोल स्टेट। अब आपका जो सोल्यूशन है वो मे बी गोल स्टेट के ऊपर कन्वर्ट हो, ये कंसिस्ट कर रहा हो, या फिर वो पाथ जो आपका गोल स्टेट है जो आप एक्चुअली डेस्टिनेशन तक लेके जाना चाह रहे हैं वो हो। सो यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम थी आपकी एग्जिस्ट करी, वो आपकी पहले प्रॉब्लम्स थी, अब उनके वन बाय वन आगे सोल्यूशंस होंगे। ओके हाँ जी, एग्जाम्पल रोमानिया। ऑन हॉलीडे इन रोमानिया करंटली इन एरड। देखे जी यहाँ पे एरड है ना, करंटली यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो फ्लाइट लीव टुमारो फ्रॉम द बुचारेस्ट, मतलब कि डिफरेंट सिटीज़ के नाम हैं। फार्मूलेट गोल क्या है, बी इन बुचारेस्ट के अंदर है जी ये। फिर उसके बाद फार्मूलेट प्रॉब्लम है, फिर उसका सोल्यूशन होगा। पहले गोल है फिर उसका सोल्यूशन है, सॉरी उसकी फिर प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया गया है। मतलब उसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक स्टेट होगी और एक्शन होगी। वर्ड्स बोलने में गलती हो सकती है, सो इसके लिए ऑलरेडी सॉरी टू से, क्योंकि सिटीज़ के नाम बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। सो जो इधर हमें चीज़ समझनी है वो पर्पज़ हमारा गोल, कि वो एक्चुअली करंटली एग्जिस्ट कहाँ पे कर रहा है और कहाँ उसने जाना है। मतलब आपने कहा उसकी डेस्टिनेशन लेके जानी है, आपका गोल बताना है, उसमें आपने प्रॉब्लम बतानी है, उसके स्टेट्स और एक्शन दो चीज़ें होंगी। स्टेट होगा, वेरियस सिटीज़ हैं, देखिए अब स्टेट्स तो बहुत सारी सिटीज़ हैं ना, उसको कहाँ से गुजर के जाना है, स्टेट्स में उसकी सिटीज़ आ गई। एक्शन क्या है, ड्राइव बिटवीन सिटीज़, अब वो इन्हीं सिटीज़ के दरमियान भी ड्राइव कर रहा है। अब देखो आपने मतलब एक फैसलाबाद से ही आपने कहीं और जाना हो तो आप भी मल्टीपल सिटीज़ मल्टीपल एरिया से गुजर के ही जाते हैं। सर्च फॉर सोल्यूशन क्या है, इसके लिए फ्रीक्वेंसीज ऑफ ड्राइव एक्शन और इक्विवेलेंटली। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो भी आपका सीक्वेंस है ड्राइव एक्शन का और इक्विवेलेंटली, एक मतलब इक्वल भी हो सकता है और अकॉर्डिंग टू योर एक्शन भी हो सकता है, आपकी ड्राइव के मुताबिक भी हो सकता है। एक्शन मतलब डिफरेंट सिटीज़ के अकॉर्डिंग जा रहा है या डायरेक्टली पहुंच रहा है या जैसे भी है। सीक्वेंस ऑफ सिटीज़ है, एरड है, सीबीयू है, फैगरॉस है, और देन वो किसके पास पहुंचेगा, आपके बुचारेस्ट के पास। देखिए यहाँ पे वो किस किस को फॉलो कर रहा है, सीबीयू को फॉलो कर रहा है, ये वाला आ रहा है फैगरास है, देन वो बुचारेस्ट के पास आया है। ठीक है, तो ये फुलफ़िल कर रहा है और उसके बाद अलावा बेटा ये भी फुलफ़िल कर सकता था, ये भी हो सकता था। तो बेहतर होता है कि जो आपको डिस्प्लेसमेंट एरिया छोटा लगे हम उसी को ही फॉलो करते हुए मूव करते हैं। सो यहाँ पे इसकी फार्मूलेशन बताई है। आ प्रॉब्लम इज़ डिफाइंड बाय 4 आइटम्स। इनिशियल स्टेट इसकी क्या है, फॉर एग्जांपल एट, एरड। अब वो यहाँ पे है, एरड में है। सक्सेसर फंक्शन है, एस से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, एस इन टू ब्रैकेट है एक्स इज इक्वल टू सेट ऑफ एक्शन स्टेट पेयर्स। तो यहाँ पे ये क्या है, स्टेट ऑफ पेयर्स को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल एस यहाँ पे क्या है, एरड। फिर उसके बाद इक्वल टू क्या है, सेट ऑफ एक्शंस है ना,
आप अपनी ये फंक्शन की ब्रैकेट डालेंगे, जब हम फंक्शन लिखते हैं तो फिर हम ये कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद एंगल ऑपरेटर यूज़ किया, एरर टू ज़ैरिन, फिर कोमा ज़ैरिन, मतलब वो इधर जाना है तो उसने ये वाली डेस्टिनेशन को ही सिलेक्ट किया। गोल टेस्ट कैन बी एक्सप्लिसिट में क्या है, फॉर एग्जांपल x इज़ इक्वल टू एट बुचारेस्ट, कहाँ पे उसको जाना है, एट मतलब लेट्स सपोज अब यहाँ पे है। इम्प्लिसिट फॉर एग्जांपल हैज़ एयरपोर्ट, तो वो उसमें से क्या निकाल रहा है, मतलब जो इस एरिए में या फिर जहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है ये कंट्री, उसके एयरपोर्ट का नाम है। या हैज़ एयरपोर्ट, सिंपल लिखा हुआ है हैज़ एयरपोर्ट, कोई भी एयरपोर्ट हो सकता है। पाथ कोस्ट एडिटिव, मतलब हम इसमें अब एडिटिव होता है ना, एडिशन करते जाना। देखें अगर आप एक जगह पे मतलब मुझे 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग करनी है तो मैं डायरेक्ट तो नहीं ना शफल कर सकती, मुझे बच्चों को सिखानी है तो मैं डायरेक्ट तो नहीं ना शफल करूँगी। 1 + 1 2 हो गया, 2 + 1 3 हो गया, 2 मतलब इस तरह जमा करती जाऊँगी। तो इसी तरह ही है, मुझे अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचने में मल्टीपल सिटीज़, मल्टीपल एक्शन, मल्टीपल डिस्टेंस को सम अप कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ डिस्टेंसेस, नंबर ऑफ एक्शंस एग्जीक्यूटेड etc c इंटू एक्स कोमा ए कोमा वाई is a step cost assumed to be greater than or equal to 0। ठीक है, जो भी स्टेप है आपकी कोस्ट है वो इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 हो सकती है, डिपेंड करती है। देखिए आपने जितना माइल्स में डिस्टेंस कवर किया है, आपका पेट्रोल कितना लगा है, या आपने कितने एक्सपेंस दे के जो है वो मतलब मूव किया एक जगह से दूसरी जगह। इसमें एक आपकी कोस्ट है, ठीक है, एक्स आपका सोर्स पॉइंट है, वाई आपका डेस्टिनेशन पॉइंट है, ये जो ए है ये इसके अंदर मल्टीपल सिटीज़, मल्टीपल एक्शन जो है वो काम कर रहा है। आ सोल्यूशन इज़ अ सीक्वेंस ऑफ एक्शन, तो यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ एक्शन होगा लीडिंग फ्रॉम द इनिशियल स्टेट टू गोल स्टेट। तो यहाँ पे सोल्यूशन हमें क्लियर तो समझ आ गया है कि सीक्वेंस में ही जाना है हमने, हम डायरेक्ट तो छलांग मार के एक सिटी से दूसरी सिटी या एक कंट्री से दूसरी कंट्री नहीं पहुँच सकते। Selecting a state space real world is abstrusely complex। एक्चुअली ये इजीली नहीं है, मतलब इसमें ज़्यादा पेचीदगी जो है वो अकर होती है। स्टेट स्पेस मस्ट बी एब्स्ट्रैक्टेड, जो आपकी स्टेट स्पेस है, मेनली स्पेस है, वो आपकी एब्स्ट्रैक्टेड होनी चाहिए, प्योर होनी चाहिए, निकाली होनी चाहिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। देखिए अगर किसी चीज़ का हमें पता ही नहीं तो हम कैसे उसको सॉल्व आउट करेंगे, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट निकालना है, एनालिसिस करके उसका एब्स्ट्रैक्ट निकाल लेना है। सो एब्स्ट्रैक्ट स्टेट सेट ऑफ रियल स्टेट, जो आपकी एब्स्ट्रैक्ट स्टेट होती है वो कौन सी होती है, सेट ऑफ रियल स्टेट्स होती हैं जिनमें से आपने एक्चुअली उसको निकालना होता है। एब्स्ट्रैक्ट एक्शन स्टेट, तो पहले भी ये वही चीज़ें थी ना, हर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के ये मेथड्स हैं, पहले गोल देखना है, फिर स्टेट और एक्शन देखना है, फिर उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस निकालने हैं। एब्स्ट्रैक्ट एक्शन इज इक्वल टू कम्प्लेक्स कम्बिनेशन ऑफ रियल एक्शन। सो यहाँ पे क्या है, कम्प्लेक्स कम्बिनेशन है किसका, आपके रियल एक्शंस का। ये वाले जो रियल एक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल एरर टू ज़ैरिन रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ पॉसिबल राउट्स, डिटूर्स, रेस्ट स्टॉप्स etc। तो ये सारे इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ रही हैं। आप रास्ते में रुके हैं, कितना टाइम रुके हैं, कौन सा पाथ फॉलो किया, अगर एक पाथ अगर आपका ख़राब है तो फिर आपको दूसरा शफल करना पर उसके कितना टाइम रिक्वायर्ड हुआ। फॉर गारंटीड रियलाइजेबिलिटी एनी रियल स्टेट इन एरर मस्ट गेट टू सम रियल स्टेट इन ज़ैरिन। सो इसकी एब्स्ट्रैक्ट सोल्यूशन क्या होगा, सेट ऑफ रियल पाथ दैट आर सोल्यूशन इन द रियल वर्ल्ड। सो यहाँ पे आपने जो रियल पाथ चूज़ किए हैं तो एक्चुअली वो आपके रियल वर्ल्ड का सोल्यूशन है, इस सिनेरियो का सोल्यूशन है। ईच एब्स्ट्रैक्शन शुड बी ईजियर दैन द ओरिजिनल प्रॉब्लम, जो भी एब्स्ट्रैक्शन आप कर रहे हैं वो ईजियर हो आपकी जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है उससे रेलिवेंट। अगर प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी कॉम्प्लेक्स होना है तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे सोल्यूशन का, आप अच्छा जो है वो एनालिसिस नहीं कर पा रहे, आप में वो थिंकिंग ही नहीं है, आप में वो परसेप्शन ही नहीं है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। सो यहाँ पे दूसरी थी पज़ल आपकी प्रॉब्लम फार्मूलेशन, 8 पज़ल्स प्रॉब्लम। इनिशियल स्टेट है ये, इसके ऊपर ऑपरेटर्स हैं, और गोल स्टेट मुझे ये करनी है 1 2 3, मतलब देखे ना काउंटिंग उल्ट पुल्ट लिखी है, मुझे उसको सीक्वेंस में करना है।
सो अब ये क्या होगा, 2 1 3 4 7 6 5 8, स्लाइड बैंक स्क्वेयर लेफ्ट, स्लाइड बैंक स्क्वेयर राइट, ऐसे ही हम खेलते हैं ना इस गेम को। हम बड़ी गेम्स खेलते हैं। देखिए एक जो ये बॉक्स खाली है ना, इसी की वजह से तो हम इसको विन कर पाते हैं। अगर ये भी फेल हो तो फिर आपकी प्रॉब्लम तो कभी भी सॉल्व ना होगी। सो हमने मूव करते जाना है, लेफ्ट स्क्वेयर राइट स्क्वेयर, लेफ्ट स्क्वेयर राइट स्क्वेयर, देन वो आपकी प्रॉब्लम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व हो जाएगी। सो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व भी की हुई है फॉर द 8 पजल 3 by 3 एरेस, चूँकि ये 3 x 3 मैट्रिक्स है। ठीक है, ये 3 x 3 मैट्रिक्स है, एरे कह लो मैट्रिक्स कह लो। 5 6 7, ठीक है, 5 6 7 8 4, देन वो ब्लैंक छोड़ दी, 3 1 2। अब वेक्टर ऑफ लेंथ 9, 5 6 7 8 4 ब्लैंक 3 1 2, ऐसे ही है ना ये 5 6 7 8 4 ब्लैंक 3 1 2। लिस्ट ऑफ फैक्ट्स क्या होगा, अपर लेफ्ट इज इक्वल टू 5, अपर मिडल इज इक्वल टू 6, अपर राइट इज इक्वल टू 7, मिडल लेफ्ट इज इक्वल टू 8। तो इस तरह हम इस सिनेरियो को लिखेंगे। Specifying operator, there are often many ways to specify the operator. Some will be much easier to implement. Move one left, move one right, move one up, down, left, right, मतलब इसी तरह 2, इसी तरह 3, इसी तरह 4 5 6 7 8 तक। Move blank left, blank right, up, down। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं इसको इतनी डेप्थ में जाके बताने की ज़रूरत है। एक्चुअली ये है सर्चिंग हो रहा, ये हम एक प्रॉब्लम को सर्च कर रहे हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। वो जब जितना हम सर्च करते जाते हैं, सर्च करते करते हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सम टाइम हमें पता भी नहीं चलता, और सम टाइम ऐसा होता है कि हम सर्च करके सिर्फ एक प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हैं और उसका भी सोल्यूशन जो है वो बाकी होता है। 1 2 3 4 सो ऑन, इसी तरह अब आप जो आपका सीक्वेंस है वो थोड़ा सा रह गया है, वो भी क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। जैसे कि ऑपरेटर्स है, स्लाइड ब्लैंक अप, ब्लैंक डाउन, ब्लैंक लेफ्ट, ब्लैंक राइट। ये आपकी सारा सिनेरियो दिखाया गया है, फिर वो उसको पजल को क्या कर दिया, सॉल्व आउट कर दिया। सोल्यूशन जो भी आपका स्लाइड ब्लैंक जो है डाउन, लेफ्ट, अप, राइट, डाउन। पाथ कोस्ट इज इक्वल टू क्या है इसकी, 5 स्टेप्स टू ई जो रीच द गोल, सॉरी 5 स्टेप्स टू रीच द गोल। तो इसमें कितने स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स हैं आपको फॉलो करने पड़े किधर पहुंचने के लिए, अपने गोल की तरफ। देखिए जी, काउंट कर लें, 1 2 3 4 5। ओके स्टूडेंट्स, लेक्चर फिर लेंथी हो जाएगा, आप लोगों के लिए सुनने में भी प्रॉब्लम होगी। सो इसमें हमने सर्च देखी कि हम कोई भी प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करना है तो हम कैसे करते हैं। तो जितनी भी गेम्स बनती हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की होती है, जो इस तरह जिसमें हमारा ब्रेन लगता है, जिसमें हमारा माइंड यूज़ होता है, ठीक है, जिसमें हम अपनी सोचों को इन्हांस करते हैं, बढ़ाते हैं और सोचते हैं कि कुछ इस टच से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो पजल्स गेम का मकसद यही होता है कि आप एफिशिएंट भी हो जाते हैं, एक्टिव भी हो जाते हैं, और इससे आपका जो माइंड लेवल है वो चेक होता है। तो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे सर्च के दो जो प्रॉब्लम थी, कैनिबॉल्स वाली और आपकी रिवर जो बोट वाली थी। आप लोगों से एक और काम जो है वो मुझे कहना था, आप लोग डिफरेंट पाइथन्स के सॉफ्टवेयर सर्च आउट करो, ठीक है, और उसके जो है जो आप वो लगता है कि आप वो कर सकते हो उसको इंस्टॉल करो और उसको देखना स्टार्ट करें। मैं ये नहीं कह रही कि उसके ऊपर अभी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, लेकिन उसको सीखो, समझो, सॉफ्टवेयर कम से कम फाइंड आउट करो। और मुझे जो है लाइक कहीं पे भी आप एक फ़ाइल के अंदर उन सॉफ्टवेयर्स के नेम लिख के जो है वो दें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने काम किया है। क्लासरूम, गूगल क्लासरूम में जो है वो मैं मेंशन कर दूंगी, तो वहाँ पे मुझे सबमिट करवा देना। बाकी प्रैक्टिस करने से आएगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हम पाइथन को देखेंगे। आई विल ट्राई माई बेस्ट में कि आप लोगों को थोड़ा सा मैटलैब के बारे में भी गाइड करूँ, बिकॉज मैंने जो है मैटलैब के अंदर सारी रिसर्च की थी अपनी एमएस की, तो आप लोगों को थोड़ी उसकी हाउ नाउ ज़रूर दूंगी इंशाल्लाह। ओके जी स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ें
और साथ साथ पढ़ें, बेहतर है आप लोगों के लिए। अल्लाह हाफिज़।